अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम बैतुल मुक़द्दस के अंदरूनी और बैरूनी मनाज़िर, मस्जिद अक्सा और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मिराज पर जाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह की तरफ बुलाया जाना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, हैकल सुलेमानी का दोबारा तामीर होना और यहूदियों का दीवार गिरिया के साथ सर लगाकर इबादत करना। इसके अलावा बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा में फ़र्क क्या है, ये सब मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मस्जिद अक्सा, जिसे अरबी में जामिया अल अक्सा कहा जाता है, इसके अलावा इसे क़िबली मस्जिद, क़िबली चैपल, अल मसली अल क़िबली, अल मकबली या अल मालूमात के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्जिद इस कुरा अर्ज पर दूसरी मस्जिद थी जो खाना काबा की तामीर के 40 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया। मस्जिद अक्सा का कुल रकबा 1,44,000 मुरब्बा मीटर है। एक वक्त में यहाँ 5,000 से ज्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा और कुब्बत सहरा, ये तीनों अलग अलग मकाम हैं। जो गोल्डन गुंबद आपको नजर आ रहा है, यह कुब्बत सहरा है, जहाँ से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मेराज शरीफ का सफर शुरू किया। इस पूरे इलाके को जहां तक 4 दीवारी मौजूद है, जिसमें मस्जिद अल अक्सा भी शामिल है, इसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। मस्जिद अल अक्सा कुब्बत सहरा के बिल्कुल सामने है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं। फ़लस्तीन शहर दरअसल ये पूरा खित्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल कबल कनान के लोगों ने आबाद किया। तारीख में फ़लस्तीन नाम कनानी लोगों का रखा हुआ है। मस्जिद अल अक्सा की ज़ियारत भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया था कि 3 मस्जिदों के लिए सफ़र किया जाए। नंबर 1 मस्जिदुल हराम, नंबर 2 मस्जिद नबवी और नंबर 3 मस्जिदुल अक्सा। कुरान करीम में भी मस्जिदुल अक्सा का जिक्र किया गया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौर में भी मुसलमान 16 से 17 माह तक मस्जिदुल अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे हैं। ये मस्जिद अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पुराने वक्तों के अरब डिजाइन और नक्श निगारी भी मौजूद है। इस मस्जिद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मिंबर आज भी मौजूद है, जो 1200 साल गुजरने के बाद भी मौजूद है। इस मिंबर को लकड़ी से बनाया गया था, जो इंतहाई खूबसूरत है। अगर हम मस्जिद अल अक्सा की बेसमेंट में जाएं तो पुरानी मस्जिद अल अक्सा आपको देखने को मिलेगी। ये सबसे पुराना हिस्सा है। लोग यहाँ आकर नमाज और नवाफिल अदा करते हैं। मोहतरम नाजरीन, जो गुंबद आप अक्सर देखते हैं, ये अब्दुल मालिक इब्न मरवान ने बनवाया था, जो मदीना सऊदी अरेबिया में 646 AD में पैदा हुए और 750 AD यानी 59 साल की उम्र में वफात पा गए। उस वक्त ये गुंबद ग्रे रंग का था। उर्दन के बादशाह शाह हुसैन ने 200 किलो सोने को इस गुंबद पर चढ़ाया। इसके अंदर वो मुबारक चट्टान भी मौजूद है जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखकर मेराज शरीफ का सफर किया। इसके अहाते में वो जगह भी मौजूद है जहां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की इमामत करवाई। यहाँ इमामत करवाने के बाद आप कुब्बत सहरा की चट्टान पर तशरीफ ले गए। कुब्बत सहरा के अंदर 3 मसल्ले बने हुए हैं, जिनमें एक मुसल्ला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, दूसरा मुसल्ला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का और तीसरा मुसल्ला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का है। मोहतरम नाज़रीन, आपको ये बात क्लियर करता चलूँ कि जब आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाए थे, तब सिर्फ एक चट्टान थी जहाँ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आसमानों का सफर शुरू किया। ये बिल्डिंग तब मौजूद नहीं थी।
नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की और दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मस्जिदुल अक्सा की तामीर की। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद मुसलमान बनी और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस को संभाल लिया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास नबूवत आई, जिनके 12 बेटे थे, जिनमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने नबूवत अता की। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में ही आबाद रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर दुनिया में आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हुक्म से फिरऔन के जुल्म सितम से बचाया और फ़लस्तीन की सरजमीन पर ले आए। यूं बनी इसराइल फ़लस्तीन में आबाद हुए। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया, जिन्होंने दोबारा से मस्जिदुल अक्सा की तामीर का काम शुरू किया, लेकिन ये काम मुकम्मल ना हो सका और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया फानी से चल बसे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और मस्जिदुल अक्सा के काम को मुकम्मल किया। फिर जंगों का एक सिलसिला शुरू हुआ। 587 BC में इराक के बादशाह ने बैतुल मक़दस पर हमला किया और हर तरफ तबाही बर्पा कर दी। इस हमले में लातादाद यहूदी कत्ल हुए। कुछ अरसा बाद ईरान ने बैतुल मक़दस को फतह कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी शहर में पैदा हुए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी शहर में ही रहा करती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया, इसके 70 साल बाद रूमियों ने मस्जिदुल अक्सा पर हमला किया और काफी ज्यादा नुकसान किया। मुसलमान पहले इस मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हुक्म से मुसलमानों का किबला खाना काबा को बना दिया गया। इसके बावजूद मुसलमान मस्जिदुल अक्सा का रुतबा वैसे ही बरकरार रखते हैं जो पहले था। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मस्जिदुल अक्सा को दोबारा फतह कर लिया गया। इसके बाद अब्दुल मालिक इब्न मरवान की हुकूमत में कुब्बत सहरा की तामीर की गई। 1099 में सलीबियों ने हमला किया और मुसलमानों की कत्लो गारत की। नूरुद्दीन जंगी के दौर में दोबारा ईसाइयों से बैतुल मक़दस हासिल करने की मुहिम स्टार्ट हुई, जिसकी तकमील सलाहुद्दीन अयूबी ने की और सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को फतह कर लिया। सन 1918 तक बैतुल मक़दस मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के हाथों में रहा। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया का इस पर कब्जा हो गया। बरतानिया के आने की देर थी कि यहूदी तेजी से आना शुरू हो गए। फिर 1948 में यहूदियों ने अलग मुल्क इसराइल का ऐलान कर दिया। फिर यहूदी फलस्तीनी मुसलमानों पर काबिज होना शुरू हो गए और जुल्म सितम का आगाज शुरू किया और ये जुल्म सितम आज तक जारी सारी है। मोहतरम नाज़रीन, यहूदियों के मुताबिक ताबूत सकीना भी कुब्बत सहरा की चट्टान के नीचे मौजूद है। इनका मानना है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए इसी चट्टान पर लेकर आए थे। यहूदियों का ये भी कहना है कि इनका मसीहा आएगा और इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी करेगा। हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी और हर जानिब हमारा राज होगा। इसी वजह से कुब्बत सहरा यहूदियों के नज़दीक बहुत अहम है और मुसलमानों के नज़दीक ये जगह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से अहम है। यहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक भी मौजूद थे, लेकिन अब मौजूद नहीं है। इस पूरे एरिया के 9 गेट हैं। सबसे खूबसूरत गेट दमिश्क गेट है, जिसके चारों अतराफ में दीवारें मौजूद हैं। इसे पुराना शहर भी कहा जाता है। बाहर निकलते ही बाजार शुरू हो जाता है, जहां आप
हर तरह की इस्लामिक और अरबी सकाफत की एशिया खरीद सकते हैं। दिन हो या रात यहाँ लोगों का रश रहता है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये टोटल एरिया इसराइल के कंट्रोल में है। जंग से पहले लोग इंतहाई खुशहाल थे और अपनी जिंदगी का गुजर बसर एक अच्छे अंदाज में कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए और बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी मस्जिदुल अक़सा के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।